अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक मॉडल पेपर नंबर 12 तक कंप्लीट रिव्यू कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 13 का आगाज करेंगे और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आप ऊपर दिए गए आई बटन से प्रीवियस मॉडल पेपर्स भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है इंग्लिश पोर्शन से। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम। वक्त का फेल की शिनाख्त करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अबाउट यानी कि ऊपर, टुडे यानी कि आज, डाउन यानी कि नीचे, देयर यानी कि वहां। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो ये एक एडवर्ब की टाइप है जो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि कब कोई एक्शन या इवेंट होने वाला है। इस फिक्रे में एडवर्ब ऑफ टाइम की जो एग्जांपल होगी वो होगी टुडे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज Identify the figure of speech in the sentence. He is as fast as a lion. वो शेर की तरह तेज है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिमाइल यानी कि मुशाहबत, मेटाफोर यानी कि इस्तारा, पर्सनिफिकेशन यानी कि शख्सियत साजी या फिर एलिटरेशन इंतशार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमाइल यानी कि मुशाहबत। इस फिक्रे में किसी शख्स को शेर की तेजी के साथ मुशाहबत दी जा रही है। Next question number 3 is I can't find my glasses. Dash are they? मुझे अपने चश्मे नहीं मिल रहे, कहाँ हैं वो। इस सवाल के ऑप्शंस हैं what क्या, how कैसे, where कहाँ या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, where यानी कि कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is idiom get your goat means मुहावरा अपनी बकरी हासिल करो का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू सूथ समवन किसी को तसल्ली देने के लिए, टू इरिटेट समवन किसी को गुस्सा दिलाना, टू पैसिफाई समवन किसी को तसल्ली देना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू इरिटेट समवन यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज द एंटोनिम ऑफ सिंपैथी। हमदर्दी के मुतरादिफ का इंतखाब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एनमिटी यानी कि दुश्मनी, क्रूरल्टी यानी कि जुल्म, एबहोरेंस यानी कि नफरत या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रूरल्टी यानी कि जुल्म। इसके अलावा सिंपैथी के ऑपोजिट में इनडिफरेंस, क्रूरल्टी, केयरलेसनेस, मर्सीलेसनेस, एपैथी, हार्शनेस, हार्टिज, डिस्डेन, मीननेस और हॉस्टिलिटी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज चूज द एंटोनिम ऑफ अर्बनिटी। शाइस्तगी के मुतरादिफ का इंतखाब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रस्टिक यानी कि दही, क्रूडनेस यानी कि बेहयाई, क्रूएल्टी यानी कि जुल्म या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रूडनेस यानी कि बेहयाई। इसके अलावा अर्बनिटी के ऑपोजिट्स में कोर्सनेस, रफनेस, रूडनेस, इनसिग्निफिकेंस, सिंपलिसिटी, बैड मैनर्स और लोलीनेस शामिल हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियत पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड इन। हिजरी कैलेंडर का आगाज डैश में हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 622, 624, 628 या फिर 630 AD। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 622 AD। और अगर हम करंट हिजरी ईयर की बात करें तो वो 1445 हिजरी है। और खलीफा उमर बिन खत्ताब को हिजरी कैलेंडर का खालिक समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर हाउ मेनी डेज हजरत यूनुस रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश। हजरत यूनुस कितने दिन मछली के पेट में रहे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 50, 40, 30 या फिर 60। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। लफ्ज इस्लाम का लफ्जी मायने क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिलीफ ऑन अल्लाह, कॉन्फिडेंस ऑफ अल्लाह, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह या फिर वर्शिप ऑफ अल्लाह। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज सीरिया इज बैटल डैश, सीरिया जंग है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इन विच प्रॉफिट मोहम्मद पार्टिसिपेटेड, इन विच प्रॉफिट मोहम्मद नॉट पार्टिसिपेटेड, बिफोर प्रॉफिट फाउट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन विच प्रॉफिट मोहम्मद नॉट पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज हज़रत उमर फारूक वाज मैरिड ऑन फर्स्ट मुहर्रम डैश, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा यकम मुहर्रम को किस हिजरी साल में शहीद हुए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 26, 25, 24 या फिर 27 हिजरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ ज़कात मेंशन्ड इन कुरान, लफ्ज़ ज़कात कुरान में कितनी मर्तबा आया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20, 32, 40 या फिर 42 टाइम्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 32 टाइम्स। नेक्स्ट पोर्शन है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड इन, तहजीबुल अखलाक का आगाज इसमें हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1860, 1870, 1880 या फिर 1890। प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी हमने तहजीबुल अखलाक के बारे में डिस्कस किया था कि ये एक रसाला था जिसको सर सैयद अहमद खान ने 1870 में निकाला था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन विच डेट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1954 वाज हेल्ड, मशरकी बंगाल कानून साज असेंबली के इंतखाबात 1954 की किस तारीख को हुए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिटवीन 8 एंड 12 मार्च 1954, बिटवीन 8 एंड 12 अप्रैल 1954, बिटवीन 8 एंड 12 मई 1954 या फिर बिटवीन 8 एंड 12 जून 1954। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिटवीन 8 एंड 12 मार्च 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट वाज कोड नेम्ड ऑफ फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान इन 1974, हिंदुस्तान के पहले न्यूक्लियर तजर्बे का नाम क्या था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शाइनिंग शिव, स्माइलिंग बुद्धा, बैंग ऑफ बर्मा या फिर पोखरान विस्फोट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हु प्रेजेंटेड पुअर मैन्स बजट इन 1946, गरीब आदमी का बजट किसने पेश किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चौधरी मोहम्मद अली, लियाकत अली खान, सर आगा खान या फिर चौधरी रहमत अली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज पूना पैक्ट 1932 वाज साइंड बिटवीन डैश, पूना मुआहदा 1932 में किन के दरमियान दस्तखत किया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड मैकडोनल्ड या फिर महात्मा गांधी एंड वायसराय इरविन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला वजीर खजाना कौन था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आई चंद्रीकर, मलिक गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली खान या फिर मोहम्मद अली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मलिक गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज द वेट ऑफ ए हॉकी बॉल अप्रोक्सीमेटली इज डैश, हॉकी की गेंद का वजन तकरीबन डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5.75 आउंस टू 6 आउंस, 6 आउंस टू 6.5 आउंस, 5 आउंस टू 5.5 आउंस या फिर 5.5 आउंस टू 5.75 आउंस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5.5 आउंस टू 5.75 आउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज विच आर द टू प्लैनेट्स विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो कौन से दो सियारे हैं जो मशरक से मगरब की तरफ गर्दिश करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वीनस, यूरेनस, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज which gas is 80 times potent than carbon dioxide in greenhouse effect, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ताकतवर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज सर क्रिक लाइन आल्सो नोन एज,
सर क्रिक लाइन को क्या कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बनगंगा, वर्किंग बाउंड्री, ड्यूरल लाइन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज आल्सो नोन एज? ज़ेर मुबादला किसे कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉरेक्स, गैर मुल्की करेंसी, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, टूरिज्म, सियाहत या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरेक्स यानी कि गैर मुल्की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बलोचिस्तान कैपिटल? बलोचिस्तान की राजधानी का पुराना नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टूरान, टाउन ऑफ सीबी और सुई, लसबेला या फिर शालकोट। अगर हम बलोचिस्तान की कैपिटल की बात करें तो वो क्वेटा है और क्वेटा का पुराना नाम शालकोट था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शालकोट। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डैश? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने वाला शख्स डैश था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड एलिकन, जॉन माउचले या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर? शुगर का कीमियाई फार्मूला क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं C12H22O11, C12H21O10, C6H12O11 या फिर C12H12O6। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज टाइगर वुड इज ए? टाइगर वुड एक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टाइप ऑफ वुड, गोल्फ प्लेयर, वेपन या फिर क्लॉथ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल्फ प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज यूरो इज द करेंसी ऑफ? यूरो किसकी करेंसी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, किप्रस, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा आला कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनरेटर, बैटरी, मॉडम या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज अर्थ रोटेट्स ईस्ट एक्सिस फ्रॉम? जमीन अपने महवर को इससे घूमती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट पोर्शन है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मटेरियल मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं किम यून योंग, जैकवस रॉग, डिक पाउंड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैकवस रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सीटो? सीटो का मकसद क्या था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन द रीजन, टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन इन द रीजन, टू प्रिवेंट इलिटरेसी इन द रीजन या फिर नन ऑफ दीज। प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी हमने सीटो के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि सीटो से मुराद है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बुनियाद 1954 में रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हेन राजा परवेज अशरफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के वजीर आजम कब बने? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2011, 2012, 2013 या फिर 2014। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज द यूएस एंड NATO allies have agreed to withdraw all troops from Afghanistan over the next dash। अमेरिका और नेटो इत्तेहादी अगले डैश में अफगानिस्तान से तमाम फौजियों के इनखला पर रजामंद हो गए हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 12 मंथ्स, 13 मंथ्स, 14 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज
Which country is not a member of BRICS? कौन सा मुल्क ब्रिक्स का रुकन नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, ब्राजील, इंडिया या फिर पाकिस्तान। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका का एक ग्रुप है जिसे 2010 में तश्कील दिया गया था। इसका सदर दफ्तर शिंगाई चीन में वाक़या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट पोर्शन है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज कैलकुलेट 30% मोर देन 9000। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 11,700, 11,900, 11,100 या फिर 11,600। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 11,700। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज ₹1200 is lent out at 5% per annum. Simple interest for 3 years. Find the annum after 3 years. रुपए 1200 3 साल के लिए 5% सालाना सूद पर दिया जाता है। 3 साल बाद रकम तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1380, 1290, 1470 या फिर 1200। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1380। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज The angles of a triangle are x minus 40, x minus 20 and 1 over 2x minus 10. Find the value of x. इस सवाल के ऑप्शंस हैं 80, 90, 100 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज 3.275 is equal to। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 39/35, 3, 11/40, 2, 10/35 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 311/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज फाइंड द मिसिंग टर्म 16, 24, -54। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 30, 36, 48 या फिर 50। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 36। नेक्स्ट पोर्शन है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज The Atacama Desert is located in। सहराए अटाकामा किस मुल्क में वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किप्रस। किप्रस का दारुल हुकूमत क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुआ, निकोजिया, बिसाओ या फिर बगदाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निकोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज वाटरलू इज लोकेटेड इन। वाटरलू कहां वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटली, इंग्लैंड, स्पेन या फिर बेल्जियम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज हेडक्वार्टर ऑफ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहां वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रमाला, एक्रे, हाइफा या फिर यरूशलेम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज एल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज। एल्पाइन ग्लेशियर को भी कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेडमाउंट ग्लेशियर, वैले ग्लेशियर, ट्रेंगो ग्लेशियर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वैली ग्लेशियर। नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज अवामी शायर किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नजीर अकबर आबादी, अकबर अला आबादी, अल्लामा इकबाल, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज प्रोफेसर सुहेल क्यूम और सेमी किस नावल के किरदार हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं राजा गिद्ध, आंगन, गडरिया या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा गिद्ध। और राजा गिद्ध नावल बानो कुदसिया ने लिखा है। और अगर हम आंगन नावल की बात करें तो ये खतीजा मस्तूर ने लिखा है और गडरिया नावल इशफाक अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज मरक्कब की कितनी अकसाम हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 कोई भी नहीं। अगर हम मरक्कब की बात करें तो मरक्कब या कलाम 2 या 2 से ज्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। जैसे बच्चा नेक है, मेरा भाई,
अल्लाह एक है वगैरह। मरक्कब या कलाम की दो इकसाम हैं जिनमें मरक्कब ताम या कलाम ताम और मरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस शामिल हैं। अगर हम मरक्कब ताम की बात करें तो ये वो मरक्कब है जिसके सुनने से पूरा मतलब समझ आ जाए, और अगर हम मरक्कब नाकिस की बात करें तो ये वो मरक्कब है जिसके सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में ना आए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज काफूर होना एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं गायब होना, ठंडा पड़ जाना, मुहतात होना या फिर शर्मिंदा होना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गायब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। एक था लड़का टोट बटोट किसकी नज़म है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जोश मिली आबादी, हबीब जालब, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सम या फिर मुनीर नियाजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सम। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।